स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। पिछले वीडियोस में हमने प्लेटो को कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे अरस्तु। अरस्तु का क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में इस प्रकार से आ सकता है। अरस्तु के काव्य सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा अरस्तु के विवेचन सिद्धांत का विवेचन कीजिए। अरस्तु को अंग्रेजी में अरिस्टोटल और यूनानी भाषा में अरिस्तोतेलेस कहा गया है तथा उसका समय 384 से 382 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तु का जन्म मैसेडोनिया के समुद्र तट पर सतगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के पिता राज्यवैद्य थे और उनकी अभिलाषा अपने पुत्र को भी वैदक सिखाने की थी, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अरस्तु एथेंस आकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में प्रविष्ट हो गए। उस समय अरस्तु की आयु 17 वर्ष की थी और इन्होंने प्लेटो का सत्संग लाभ लगभग 20 वर्षों तक किया तथा अनेक विद्याओं का विधिवत अध्ययन मनन करने के साथ साथ कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। स्वयं प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित थे और अरस्तु को विद्यापीठ का मस्तिष्क कहते थे। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात वह एथेंस छोड़कर हर्मियास के राज दरबार में जाकर एक शिक्षक और एक चिकित्सक के रूप में रहने लगे, परंतु मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने उन्हें आयोजित कर अपने पुत्र सिकंदर का शिक्षक नियुक्त कर दिया। उस समय सिकंदर की आयु 13 वर्ष की थी और सिकंदर के राज्याभिषेक के पश्चात भी वह उसके साथ रहे। उन्होंने एथेंस के निकट अपना एक स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापित किया, जहां ज्ञान की प्राय सभी शाखा प्रशाखाओं का अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात अरस्तु की दुर्दिन होता है कष्ट का समय, अरस्तु की दुर्दिन का सामना करना पड़ा और उन पर अनेक आरोप लगाए गए। अरस्तु एथेंस छोड़कर यूकोवा चले गए और 1 वर्ष पश्चात वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु की प्रतिभा बहुत बहुमुखी थी और ज्ञान विज्ञान का भी कोई ऐसा क्षेत्र न था जिसे उनकी प्रतिभा का प्रकाश प्राप्त न हुआ हो। कहा जाता है कि अपनी 62 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। साहित्य शास्त्र से संबंधित उनके केवल 2 ग्रंथ हैं, भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र। स्टूडेंट्स, प्लेटो की तरह अरस्तु का टॉपिक भी काफी लेंथी है, सो हम इसे 6 भागों में कंप्लीट करेंगे। आज हमने अरस्तु के जीवन काल एवं स्थान के बारे में पढ़ा है। वह प्लेटो के शिष्य थे। उनके पिताजी उन्हें वैद्य बनाना चाहते थे। अपने 62 वर्ष के जीवन में उन्होंने 400 ग्रंथों की रचना की, किंतु साहित्य शास्त्र से संबंधित उनके 2 ही ग्रंथ मिलते हैं। धन्यवाद।